कोई चिंता नहीं कर। सर खेत में चार डॉलर पैसा न खोदेला, एक समय नहीं दिया है। परसों से भूखते भूखते सब खेत में चार डले, सब खेतवा में कोयला डाल दिलो, सब खेत में डाल दिले। सब कोला डाल दिया है। आप भी आइए इधर। तो खींच जबरदस्ती कर रहे, रोकने जा रहे हैं तो नहीं मान रहा है। नौकरियों नहीं दे रहा है। कादरे में वैसी दिए तो भी नहीं मान रहा है। न पैसा दिया, न रोजगार दिया, कुछ भी नहीं। इनके खेतों में जबरदस्ती कोयले का अब ओवर बर्डन डालकर इन माता के खेत को कब्जा किया जा रहा है। एनटीपीसी के ठेकेदार कंपनी त्रिवेणी और सैनी, होश में आओ, अन्यथा डंका बजेगा यहाँ से दिल्ली तक। इस माता की आंसू जाएगी। न्याय करने की अपील। नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे 28 अगस्त 2021 को झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के खदान पकरी बरवा डी में मौजूद हूं। यहां के ग्रामीण, यहां के भूमिहीन किसान जिनकी जमीनें एनटीपीसी ने खदान खोदने के नाम पर ले ली और ये सभी आज भूखमरी के कगार पर हैं। इनकी जमीन पर खदान से खोदकर इनके खेतों को पाट दिया जा रहा है। इन खेतों को बचाने के लिए यहाँ के जमीन के मालिक संघर्ष कर रहे हैं। एनटीपीसी के ठेकेदार कंपनी त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन, त्रिवेणी माइनिंग से याचना कर रहे हैं कि हमें हमारी जमीन को रहने दिया जाए। इससे पहले प्राकृतिक तौर पर जमीन खोद दी जाती है, उस जमीन को बहुत गहरा गड्ढा बना दिया जाता है और प्राकृतिक तौर पर भारत सरकार का ये कानून है कि यदि आपने कोयले की खुदाई की है तो वहाँ पर्यावरण के दृष्टिकोण से पेड़ लगाइए, बालू भरिए और उस क्षेत्र का विकास करिए। पहली बात। दूसरी बात, इस क्षेत्र के मासूम जनता जिनसे जो मुआवजा तय हुआ उसका मुआवजा का भुगतान करिए। सरासर नाइंसाफी हुई है यहाँ पर। साथ ही साथ जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें पुनः घर देकर बसाए जाने की बात है, वो भी खाना पूर्ति की गई है। नौकरी के नाम पर 5,000 और 10,000 रुपये देकर कुछ दलाल किस्म के लोगों को काम पे रखा गया। गांव की मासूम जनता दर्जनों की संख्या में मुंह बाए खड़ी है। क्या यह विकास है या विनाश है? आइए यहाँ के स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि से जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जयकरण शाह है। जयकरण शाह जी, यहाँ की संपूर्ण समस्या पर संक्षिप्त में अपनी राय रखिए। मेरा नाम जयकरण शाह, मैं ग्राम चुरचू का स्थानीय निवासी हूँ और मैंने 2019 से मैं आपका समस्या बताता हूँ। इस गांव में कंपनी के जो अत्याचार किया जा रहा है उसका मैं कौन सी कंपनी? एनटीपीसी की ठेकेदार कंपनी त्रिवेणी सैनिक द्वारा, खास करके क्योंकि एनटीपीसी बहुत कम आती है और त्रिवेणी सैनिक कंपनी ज्यादातर गुंडागर्दी यहाँ कर करके और जनता को दबाया जा रहा है। एनटीपीसी के नाम पर त्रिवेणी सैनिक कंपनी द्वारा जनता को लूटा जा रहा है, जनता पर अत्याचार हो रहा है। आगे बोलिए। आपको बता रहे हैं कि 5/4/2019 को लगभग 12 बजे दिन हमारे ग्राम चुरचू की ज़मीन पर अचानक पुलिस प्रशासन की बल से डंप करना चालू कर दिया। जब चालू कर दिया तो हाँ, वो भी डंप करना चालू कर दिया हमारी ज़मीन पर। तो हम ग्रामीण इकट्ठा होकर के उसका जम कर विरोध किए और एक निर्णय लिए हम लोग और एक आंदोलन चलाए, जो हम लोग 6/4 को बैठे और हम लोग 42 दिन आंदोलन किए और 42 दिन का आंदोलन में हम लोग का एक समझौता हुआ और समझौता के तहत ज़मीन हम लोग एक सीमांकन करके ज़मीन दिए और जो एग्रीमेंट भी है वो एग्रीमेंट भी हमारे पास में है ना, और समझौता करके ज़मीन दिया और वो ज़मीन लगभग 3 महीना भी नहीं चलने दिया और सोता उसको भर के सोता फिर ज़मीन। आज आपकी मांग क्या है? एक पंक्ति में बताइए।
हम एक पंक्ति में बताना चाहते हैं, हमारी मांग कम से कम जो भी ज़मीन चली गई देश हित के लिए, तो कम से कम हमारी गांव को बचाया जाए, ताकि हम लोग विस्थापन होकर के रिफ्यूजी का ज़िंदगी नहीं जिए, ताकि हम लोग का अस्तित्व बचा रहे। क्या विस्थापन होने के बाद पैसा मिला? नहीं, अभी हम लोग ज़मीन का कुछ पैसा भी नहीं लिए हैं, और बहुत सारा ज़मीन का पैसा ट्रिब्यूनल में डाल दिया गया है, और ट्रिब्यूनल में धमकी दे करके जो भी ज़मीन बचा हुआ है उस पर भी डंप किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है। आपका नाम? बैनाथ कुमार साहब। क्या आप इनके जयकरण शाह जी की समस्या को आगे बढ़ाकर कुछ नई बात बताना चाहेंगे? ये जो कंपनी यहाँ के जनता के साथ जो तबाही मचाए जा रहे हैं, कंपनी का नाम फिर से बताएं। एनटीपीसी, खास करके मेन एनटीपीसी है। एनटीपीसी की सहयोगी ठेकेदार कंपनी त्रिवेणी सैनी ने नियम का पालन किया नहीं किया है। क्या मुआवजा दिया? नहीं दिया है। रिहेबिलिटेशन के लिए क्वार्टर दिया, घर दिया? कुछ नहीं अभी तक दिया है। पैसा भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया। नौकरी दी? नहीं दिया है। न तो नौकरी दी, न पैसा दिया, न ही न्याय पूर्वक धान के खेत को कोयले के अभर बर्डन से खोद कर धान के खेत को भरा जा रहा है, जबरदस्ती लूटा जा रहा है। मिली भगत से जनता वहां पे खड़ी है, किसान अपने धान के खेत को बचाने के लिए। सबसे पहले ये जमीन किसकी है? सैकड़ों वर्षों से जोतने वाला किसान, चाहे वो जमीन गैर मजरूआ हो या फिर मूल हो, 50 बरस से जीविका उपार्जन करने वाला ऐसा किसान आज मजदूरी कर रहा है। ये भूमि स्वामी ऐसे किसान को देखिए जिसने रोटी के लिए दिन रात इन खेतों में पसीना बहाता था, और आज इसे जमीन से मुअत्तल करके किनारे करके जबरदस्ती ये विकास की कहानी लिखी जा रही है या विनाश की कहानी। मैं भारत सरकार के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि एनटीपीसी को निर्देशित किया जाए, सरकार के मापदंड के हिसाब से जनता को मुआवजा दिया जाए, जनता को नौकरी दी जाए। जिनकी जमीन चली गई उन्हें विस्थापन करके फिर से पुनर्वास की व्यवस्था, उन्हें बसाने की व्यवस्था की जाए। घोर नाइंसाफी में दर्जनों गांव के लोग अपने जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी कर रहा है यहाँ का भूमि का स्वामी। मैं बिंदु भूषण दुबे इस बड़का गांव के एनटीपीसी के पकड़ी बरवा डी कोल कंपनी के सामने खड़े होकर एक आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूं। आने वाले समय में यदि इनको न्याय नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजेगी। यहाँ के दलाल कंपनी जो त्रिवेणी और सैनी के नाम से एनटीपीसी की ठेकेदार कंपनियां हैं, यदि उन लोगों ने न्याय नहीं किया तो उनके खिलाफ सरकार और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे इन किसान भाइयों को, इन विस्थापित लोगों को न्याय मिल सके और ये विकास की कहानी जो लिखी जा रही है वो आगे बढ़े। आज के हकीकत को देखकर यही लगता है कि ये विकास नहीं है, ये विनाश है। फिर से आप इन सब को देखिए और दिखाइए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम।